ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट की तैनाती, खाड़ी देशों में हथियारों का जखीरा। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लगातार तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। मैप के जरिए आप देखिए, लगातार ये जो फ्लाइट रेडार के जरिए आपको हम बता रहे हैं कैसे जो अमेरिकी जहाज है उनकी आवाजाही यहां पर हो रही है। यानी कि जो युद्ध को लेकर साजो सामान, हथियार है, वो सब कुछ भारी मात्रा में लगातार मिडिल ईस्ट के देशों तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी अमेरिका की तरफ से युद्ध शुरू हो सकता है फिर से। उत्तरी पश्चिम ईरान में भी धमाके की जानकारी है। नॉर्थ पश्चिमी ईरान में हमला, धमाके में 14 IRGC जवानों की मौत। दरअसल बॉम्ब को डिफ्यूज करते समय ये धमाका हुआ। बॉम्ब प्लांट किया गया था जिसे डिफ्यूज किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान बॉम्ब फट गया, जिसकी वजह से मौत की जानकारी मिल रही है। IRGC जवानों की मौत की खबर। धमाके में 14 IRGC जवानों की मौत। और एक और बड़ी खबर, अरागची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से बात की है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। सरगेई लावरोव के साथ ईरानी पहल पर हुई है चर्चा। क्षेत्रीय स्थिति और युद्ध को लेकर हुई है चर्चा। ईरानी नेतृत्व को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान का नेतृत्व बिखरा हुआ है। ईरान में नेतृत्व में आपसी कलह है। ईरान नेतृत्व में 2-3 गुट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तब भी कहा गया था कि IRGC और सरकार के बीच मतभेद है। एक और बयान, ईरान नेतृत्व में 2-3 गुट हैं। तो खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, तो ईरान फिर से अरब देशों पर हमले करेगा। IRGC का जंगी ऐलान क्या है यह भी आप समझ लीजिए। फिर हमले अगर हुए तो अरब देशों पर और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी सैन्य बेस वाले मुल्कों पर इस बार टारगेट होगा, फोकस होगा। सऊदी, UAE की ऑयल फील्ड टारगेट पर होंगे। कतर, बहरीन, कुवैत पर फिर से हमला होगा। प्रॉक्सी फोर्सेस से मल्टीपल अटैक कर सकता है ईरान। अब खतरा क्या है? अमेरिकी हमलों के जवाब में गल्फ कंट्री टारगेट पर है। ईरान की 60% ड्रोन मिसाइल क्षमता भी बाकी है। हमारे साथ मनीष झा बने हैं। मनीष, एक बात बताइए, अभी कल ही हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें इस बात का दावा था कि अमेरिका को जो 40 दिन का युद्ध है उसमें 28 से 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी बेसिस का क्या हाल हुआ वो हमने दिखाया। मिडिल ईस्ट को कितना नुकसान हुआ। लगातार दबाव है कि अब युद्ध ना शुरू हो। अगर फिर से युद्ध शुरू होता है तो क्या लगता है कि इस बार मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है? देखिए, इस बात की काफी संभावना है कि इस बार जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो उसमें काफी तबाही मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी, और वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि ईरान का जोर अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा होगा, ताकि UAE पर, सऊदी पर, कतर पर, बहरीन पर, इन पर अब दबाव बने। अभी तक अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे थे, ज्यादातर हमले। तो वैसी स्थिति में, हालांकि ऐसा नहीं है कि UAE में ही, आप मान लीजिए दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट को टारगेट करके हमले किए गए थे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से शामिल है। तो अब जो हमले होंगे, अब जो युद्ध होगा उसमें इस तरह एयरपोर्ट को या फिर पोर्ट को या जो बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े जो लैंडमार्क हैं उसको हमले किए जाएंगे। ये ईरान का प्लान है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वक्त में जब ये सूचना आ रही है कि अमेरिका ने भी 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार मिडिल ईस्ट को दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि UAE और सऊदी जैसे मुल्क ईरान के खिलाफ एक बार जंग के लिए तैयार दिख रहे हैं कि ईरान का खात्मा किया जाना चाहिए। क्योंकि ये भी बात सही है कि उन्होंने ईरान की ताकत देखी है और उनको पड़ोस में एक मजबूत ईरान नहीं चाहिए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बार ईरान को कमजोर होना होगा, और इसीलिए आप ये सारा डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से US का देख रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और उसको लेकर तैयारियां भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।